अभी चुनाव होने वाले हैं तो इस बार किसको देखना चाहते हैं पीएम के पद पे? जी हम तो योगी जी को देखना चाहते हैं। योगी जी को देखना हाँ चाहते जी। हैं। अभी तो मोदी जी हैं तो मोदी जी को नहीं? मोदी जी हैं तो मोदी जी तो हमारे चल ही रहे हैं ना। मोदी जी चली रहे हाँ, हैं योगी जी और मोदी जी तो इनकी तो कैसे काम किए हैं मोदी जी ने 10 बहुत सालों अच्छा में? काम किया है, कोई खराब काम नहीं किया। मोदी जी ने अच्छा ही काम किया है, कोई खराब काम नहीं किया है। कहीं पे भी किसी जगह पे कोई शिकायत नहीं है। लोग बोलते हैं मोदी जी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं। कहने को तो आप लोगों को भी कह देंगे आप कोई गलत काम कर रहे हैं, जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, ये भी बोलेंगे ना बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि मतलब आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसे राजा हर एक की मनोकामना पूरी नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी हो रखी है। ये तो इन लोगों ने संस्था बिगाड़ रखी है, जो कि मतलब इस संस्था को अपने स्वयं करना चाहिए। जैसे खा लिया पी लिया तो मतलब कचड़े में डालना चाहिए ना। इसके रखरखाव के लिए सरकार द्वारा कोई कर्मचारी यहाँ पे है नहीं है कर्मचारी कितना करेंगे। कर्मचारी तो आप भी हैं, आप किस किस की सुनेंगे। आपके पास में ये ड्यूटी है, आप आपसे कहेंगे कहीं ये हटवाओ, ये बीच में बैठे हुए हैं तो आप किस किस को हटाएंगे। आप भी परेशान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। फिर आप ये कहेंगे भैया देखो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा कर्म है कार्रवाई करना। तो आप भी बेटा के यही काम कहेंगे। शुक्रिया। आप हरिद्वार की व्यवस्था के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या हरिद्वार की व्यवस्था अभी ठीक है? हरिद्वार की व्यवस्था कुल मिलाकर के जगह जगह चारों तरफ गंदगियों का ढेर, न प्रशासन की सुनवाई न शासन की सुनवाई। जहाँ तहाँ देखो गंदगी का ढेर बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी का इन लोगों ने जो स्वच्छता अभियान का जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, न वो स्वच्छता अभियान कहीं दिखाई दे रहा है और न उनकी कोई वानगी दिखाई दे रही है। क्योंकि चारों तरफ देखो गंगा जी के घाट पर जहाँ जहाँ तो आप देखोगे चारों तरफ गंदगियों के ढेर मिलेंगे, चारों तरफ गंदगी दिखेगी आपको। कहीं आपको सफाई दिख रही है? पर पैसे तो पैसे मिलते हैं साफ सफाई के लिए। पैसे तो मिलते हैं पर पैसे सब 12 के भाव में सारे हेर फेर हो जाते हैं पैसे का। कोई पैसे का बंदर बाट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये लाइटें सारी बंद पड़ी हुई है हरिद्वार के अंदर में, गंगा जी के किनारे की सब लाइट बड़ी बड़ी बंद पड़ी हुई है। दीपक रावत जी ने लगवाया, कुंभ मेले के अंदर में लाखों रुपए की लाइटें लगी है, लेकिन उस लाइट का कोई केयर टेकर नहीं है, कोई ध्यान देन नहीं है। बंद पड़ी है तो बंद पड़ी है, 3 साल से बंद पड़ी है। मोदी जी को आए 10 साल हो गए हैं, उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट से उन्होंने घाट तो बनवा दिया, मगर उसका रख रखाव भी तो होना चाहिए ना। बनवाने को तो सब कुछ बनवा देते हैं, मगर उसका रख रखाव भी, मेंटेनेंस भी होना चाहिए। मगर मेंटेनेंस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मेंटेनेंस ये प्राइवेट हाथ में देते हैं, प्राइवेट वाले अपने मनमर्जी करते हैं, उसी हिसाब से सारा कार्य हो रहा है। नहीं तो अभी तक तो हरिद्वार तो हरि का द्वार है, हर का द्वार है, मायापुर है, माया का द्वार है। सप्तपुरी की एक पुरी है, मायापुरी है। जो हल्की फुल्की भी सफाई है वो कौन करता है यहाँ? ये गंगा सभा की है, गंगा सभा को दिया हुआ है और पता नहीं कौन कौन है इसके अंदर में, 3-4 कंपनियों को दिया हुआ है। पर सब वैसे ही है, ढक के 3 पात हैं इनके। बोलने के बावजूद भी ना इतने ड्रम लगे थे, सब ड्रम कट के चले गए, कहाँ नहीं पता नहीं, सब ड्रम काट के। राज्य में कुछ तो बदलाव हुए होंगे। मोदी की जगह राज्य में बदलाव तो बहुत कुछ है, बदलाव तो आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है और संसार भी देख रहा है। रखरखाव में कमी रह गई। हाँ, रखरखाव में कमी रह गई। बहुत रखरखाव की कमी है, सबसे बड़ी कमी ही यही है, क्योंकि सारा पैसों का बंदरबाट ही यहीं हो रहा है। इस चीज़ को मैं तो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि इस चीज़ से जनता को जागरूक करवाएं कि गंदगी ना फेंके, इधर उधर गंदगी ना फेंके। एक तो लोग बाग, हमारे देश की जनता भी ऐसी है कि वो गंगा जी पर आती है स्नान करने के लिए, और स्नान करने का तरीका नहीं जानते और गंगा जी पर आकर के वहीं कपड़े छोड़ देना, वहीं पर बच्चों के पोटी के कपड़े छोड़ देना, वहीं पर डायपर छोड़ देना, ये सब वो घर में अपने पाप को लेके जा रहे हैं, पुण्य को नहीं लेके जा रहे हैं। तो अभी चुनाव होने वाले हैं तो आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो हमारी महादेव की सरकार होती है, बाकी हम किसी की सरकार, हमको कोई सरकार खाने नहीं देती। हम अपना भजन करते हैं, पूजन करते हैं, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे। हमारा तो सरकार ये की है, वो महादेव सरकार है। हाँ, देखो हमारा तुम आज ये हम लोग लिख के रखते हैं, ये देखो क्या है, ये लिखा हुआ है क्या, बड़ा प्रधान भोलेनाथ, अध्यक्ष गणेश जी है, शिक्षक खाता सरस्वती माता जी है, नाना मंत्री लक्ष्मी जी है, बांध काम खाता विश्वकर्मा जी का, आरोग्य खाता विष्णु जी का, अन्नपूर्णा खाता अन्नदेव जी का,
बिजली खाता सूर्य देव जी का, पानी पूरब खाता गया मेघराजा का, सुरक्षा खाता हनुमान जी का, नौकादल खाता भानुमती माता का, हवाई खाता पवन देव का, सिंचाई खाता अश्वनी कुमारी का, रमत जमत खाता श्री कृष्ण जी का, टपाल तार खाता नारद मुनि जी का, शांति सलामती खाता रामचंद्र जी का, हाँ, कृषि मंत्री खाता धरती माता का, समाज कल्याण केंद्र बुद्ध भगवान का, जुआरी खाता जो है शकुनी मामा का है, न्याय खाता शनि देव का है, अब मोक्ष का दाता कौन है? तो गुरु का द्वार है। ठीक है, ये है हम लोगों का, हम तो इसी के ऊपर चलते हैं, हम किसी सरकार के ऊपर नहीं चलते हैं, सरकार हमारे ऊपर चलती है। सरकार आपके ऊपर चलती है? हाँ, सरकार हम चलाते हैं, सरकार हमको क्या चलाएगी सरकार? पहले भी आदि अनादि कालों से ऋषि मुनि सरकार चलाते थे, राजा महाराजाओं को चलाते थे, आज हमारे भी बड़े बड़े जो गुरु पीर लोग बैठे हैं वही सरकार चला रहे हैं, वही लोग प्रधानमंत्रियों को, सबको, जितने भी देश के बड़े बड़े गण्यमान्य व्यक्ति हैं उनको शिक्षित करते हैं। अच्छा, राम मंदिर की बात करते हैं तो राम मंदिर अभी पूरा बना नहीं था पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी, कुछ लोग इस पे विवाद कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं राम जी के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता, राम जी के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता था। उनको जो जहाँ बैठना है, जिसको जिसने समय पर बैठना है वो वहाँ पर बैठ जाते हैं, जिनका जो समय होता है, जो निश्चित समय है, उनको वहाँ बैठना है तो वो वैसे ही बैठते हैं। उसी तरह कृष्णा जी का भी टाइम आ रहा है तो कृष्णा जी भी वैसे ही बैठेंगे, बैठना ही बैठना है। हमारी देश की धरोहर है, हमारे देश की निशानी है, इतिहास की निशानी है, जो उन्होंने छेड़ रखा है उसको, वो तो वापस उजागर होती है। सत्य तो कभी छुपता नहीं है, चाहे आज हो, चाहे 100 वर्ष बाद हो, चाहे 500 वर्ष बाद हो, चाहे 1000 साल बाद हो, सत्य तो सत्य ही है, वो निकलेगा तो निकलेगा, सूरज के जैसा चमकता है। और झूठ जो है वो काला दर्पण है। ये संसार जो है झूठ है, ये सारा संसार झूठ है। सत्य तो सिर्फ क्या है, आप खुद समझ जाओगे सत्य क्या है। ये संसार सारा झूठ का दर्पण है, कुछ नहीं है। दुनिया सारी इस माया मोह माया के बंधन में फंसी हुई है, तेरा और मेरे के बंधन में फंसी हुई है। एक है हमारे देश के अंदर में, एक है हमारे देश के अंदर में जो इस देश के लिए सोचता है, नहीं तो बाकी सब अपने लिए सोचते हैं, जितने भी हैं। दैट्स ऑल। ओके, चुनाव होने वाले हैं तो इस बार आप पीएम के पद पे किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं, देश के लिए भी किए हैं, देश के बाहर भी किए हैं और अंदर भी अच्छा किया है मोदी जी ने। हाँ जी। लोग कहते हैं मोदी जी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की गलत सोच है, गलत सोच है, गलत सोच है लोगों की। मोदी जी नहीं ले रहे धर्म के नाम पे वोट। हाँ। तो अच्छा, मोदी के अलावा आप कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं पीएम के पद पे? पीएम के पद पे मोदी जी है, बीजेपी आ सकती है। बीजेपी ही आएगी? हाँ। बीजेपी अभी नारा लगा रही है अब की बार 400 पार होना तो चाहिए। लोग कह रहे हैं, वो लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि 400 पार आएगा? क्या वोट में घपला हो रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे साल हल किए, उन्होंने समस्या हल की है जो 500 साल से लंबी थी, जिसमें कितनी मार काट हुई, कितनी पब्लिक मरी, लेकिन इनके टाइम में सारा काम शांतिपूर्वक हुआ है। क्या आप बताएंगे वो कौन से काम थे? जगह का कम था जिसमें कितने लोग मरवादी कांग्रेस टाइम में, उस टाइम कहाँ थे? हैं 370 धारा 35 हटी जम्मू कश्मीर, आज कितनी शांति है। इनके टाइम में हमेशा बम धमाके होते थे, पब्लिक मरती थी। क्यों मरती थी? क्योंकि इन सरकार के अंदर कमी थी, सरकार के अंदर कमी थी। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस में बहुत गदर हुआ है। अभी आप कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे? लगता है कांग्रेस हमें कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस आनी, जहाँ कांग्रेस आएगी वहाँ घोटाले होंगे, गारंटी से होंगे। मतलब जहाँ कांग्रेस रहेगी वहाँ घोटाले होंगे। कांग्रेस घोटाला करती है? हाँ, करती है, बहुत करती है। मोदी सरकार नहीं कर रही घोटाला? मोदी सरकार कोई घोटाला नहीं किया। मोदी सरकार ने पूरे गरीबों को इतना नहीं दिया। अगर लॉकडाउन के टाइम में कांग्रेस होती, पता ही कितनी पब्लिक मरती। अच्छा, बेरोजगारी पे क्या बोलेंगे आप? बेरोजगारी पे ये बोलूँगा, देखो सारे काम 70 साल से बिगड़े हुए काम एक साथ 10-5 साल में नहीं पूरे, उसमें भी थोड़ा समय लगता है, उसमें भी थोड़ा समय है। महंगाई भी है, लेकिन ये भी देखो कंट्रोल होगा, धीरे धीरे सब कंट्रोल होगा। लेकिन अगर सरकार हमारी सही चुनी जाती है तो सरकार बीजेपी ही सही है, क्योंकि हम इतने साल से 10 साल से देख रहे हैं, इसने बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया। शुक्रिया। वाले हैं तो इस बार आप पीएम के पद पे किसको देखना चाहते हैं? मायावती को। मायावती जी को? हाँ। मोदी जी को नहीं? नहीं। क्यों? मोदी ने अच्छा काम नहीं कराया। मोदी जी ने 10 साल में कोई अच्छा काम नहीं किया? नहीं, पैसों वालों को पैसे दिया, 2 काम उसने गलत करवाया, बहुत भयंकर, जब से जीता वो। क्या काम उन्होंने गलत करवाए हैं? अब ये तो नहीं कह सकते हम खोल के। मोदी जी का कोई काम आपको ऐसा नहीं है जो अच्छा लगा हो? मुझे एक नहीं लगा, कत्ल केस, गुंडागर्दी। गुंडागर्दी बढ़ी है मोदी जी के आने के बाद? बिल्कुल,
बहुत ज़्यादा बड़ी गुंडागर्दी कत्ल केस। तो आप मायावती जी को देखना चाहती हैं? ऐसे कौन से काम है जो मोदी जी नहीं कर पाए और मायावती जी आएंगी तो करेंगी? अब ये तो हम नहीं कह सकते करेंगी या ना करेंगी, उनका वो जाने, उनका काम जाने। पर आप देखना मायावती जी को चाहती हैं? हाँ, हम क्यों देखना चाहते हैं, वो तो भगवान देखेगा, उसके लिए वही की जीत है इस बार। मायावती जी बिल्कुल। शुक्रिया।